अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो सब। मैं हूं कमाल शाही, आप लोग देख रहे ट्रिक्स बैंक चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट शेयर किए थे जो डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ के लिए एज ए ट्रिक्स थे। आज का जो हमारा ट्रिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स के बारे में है। इस तरह एमसीक्यूज़ बहुत सारे आते हैं टेस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगा। आज का जो ट्रिक्स है वो सिंपल एक्सेलरेशन ग्राफ्स के बारे में है। आप सब लोगों को पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। अब ये सारी क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका मतलब ये है कि ये सारे हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। अब कुछ होता है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कुछ होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कुछ होता है डिक्रीजिंग डिसेलरेशन, इंक्रीजिंग डिसेलरेशन। तो ये सब आप लोगों ने कैसे पहचाना है, इन सब का जो है मैं आपको अब बताता हूँ एज ए मेथड से। पहला जो ग्राफ है आप यहाँ पर देख के स्लोप हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। तो ये हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो करता है। फर्स्ट वाला ग्राफ जो है, अगर इस तरह ग्राफ आ गया तो ये हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देख के यहाँ पर ग्राफ का जो है उसने मतलब थोड़ा सा स्टार्ट में इस तरह है, फिर जब ऊपर पहुंचता है तो वहाँ पर स्ट्रेट होता है। लेट सपोज आप यहाँ पर 2 पॉइंट ले, एक पॉइंट में ये लेता हूँ, दूसरा ये लेता हूँ, इसको कंबाइन करें और इसको कंबाइन करें। लेट सपोज ये पॉइंट और ये हो गया ये। अब एक्सेलरेशन का आप सब लोगों को पता है कि किसके बराबर है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी स्मॉल है और टाइम जो है वो लार्ज है। तो इसका मतलब है कि स्मॉल बाय मतलब वेलोसिटी स्मॉल है और टाइम लार्ज है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कम आ जाएगा यहाँ पर इस पॉइंट पर। अब यहाँ पर आप लोग 2 पॉइंट्स ले, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। ये कंबाइन करें वेलोसिटी के साथ और टाइम के साथ। अब यहाँ पर देखिए ये टाइम है हमारे पास, ये हमारे पास रहा वेलोसिटी। यहाँ पर जो है वेलोसिटी ज़्यादा है, टाइम कम है। तो इससे जो आंसर आ जाएगा वो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि स्टार्ट में एक्सेलरेशन कम है और फिर एंड में एक्सेलरेशन आहिस्ता इंक्रीज होता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। मतलब ये ग्राफ हमें शो करता है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन में टाइम के साथ इंक्रीज आता है। पहले एक्सेलरेशन बहुत कम है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है और टॉप में जो है एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है। फिर ये वाला ग्राफ यहाँ पर देख के स्लोप हमारे पास जो है कांस्टेंट नहीं है। स्लोप क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ किसके लिए है, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए है। अब ये तो आप लोगों को पता है कि अगर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर नीचे वाले में देख के यहाँ पर ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है डिसेलरेशन। मतलब ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है हाई से और एंड में जो है 0 पर आता है, मतलब वेलोसिटी जो है वो 0। तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, डिसेलरेशन, डिसेलरेशन। अब ये डिसेलरेशन एक हमारे पास होता है डिक्रीजिंग डिसेलरेशन, दूसरा है इंक्रीजिंग डिसेलरेशन। इसको आप लोग यूनिफॉर्मली डिसेलरेशन भी कहते हैं, मतलब यूनिफॉर्मली
डिसेलेरेशन मतलब ग्राफ जो है वो स्ट्रेट आ गया है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली डिक्रीज होता है, इन पर 0 पर आता है। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर आप लोगों ने जो प्रोसीजर किया उस तरह यहाँ पर भी करें। लेट सपोज मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लेता हूँ, एक ये पॉइंट और एक ये, तो ये हमारे पास बन गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लो, यहाँ पर देखे टाइम हमारे पास इतना हो गया ज़्यादा, एक्सेलरेशन हमारे पास, वेलोसिटी कम हो गया। तो यहाँ इस पॉइंट पर आप अगर एक्सेलरेशन मालूम करें तो वेलोसिटी हमारे पास कम है, टाइम ज़्यादा है, तो इसका मतलब लेस बाय मोर इज इक्वल टू लेस, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर कम है। अब यहाँ पर आप लोग 2 पॉइंट ले, ये हो गया, तो यहाँ पर देख के वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा है, टाइम कम है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे पास ज़्यादा होगा क्योंकि वेलोसिटी मोर, टाइम कम। ठीक है, तो मोर बाई लेस, इससे एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि स्टार्ट में डिसेलरेशन कम था, अब यहाँ तक जब पहुँच गया तो यहाँ पर डिसेलरेशन ज़्यादा होता है। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि जितना स्लोप हमारे पास ज़्यादा होता है उतना डिसेलरेशन ज़्यादा होता है। यहाँ पर स्लोप कम है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है इस तरह, फिर एंड में स्लोप ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये जहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा वहाँ पर डिसेलरेशन ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है इंक्रीजिंग डिसेलरेशन। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीजिंग डिसेलरेशन, मतलब डिसेलरेशन में टाइम के साथ इंक्रीज आता है। पहले स्लोली डिसेलरेट होता था, जब इन पॉइंट पर पहुंचा तो वहाँ पर डिसेलरेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और बहुत तेज़ी से जो है बॉडी डिसेलरेट होता है। अब इंड वाले ग्राफ पर देख के सेम प्रोसेस यहाँ पर करें। यहाँ पर जो है अगर मैं स्लोप का कहूँ, यहाँ पर स्लोप बहुत ज़्यादा है, आप लोग देखें स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पर स्लोप बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि स्टार्ट में ये बहुत तेज़ी से जो है डिसेलरेट होता है, जब इन पॉइंट पर पहुंचता है तो स्लोली डिसेलरेट होता है। अगर आप उस बेस पर करें, यहाँ पर देख के 2 पॉइंट ले, ये हो गया, ये हो गया और यहाँ पर ये आ गया टाइम से, तो यहाँ पर टाइम लेस है और वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इस पॉइंट पर डिसेलरेशन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी मोर, टाइम लेस, तो इसका मतलब ये कि इस पॉइंट पर डिसेलरेशन ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप लोग 2 पॉइंट, तो ये हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी कम एंड टाइम जो है वो ज़्यादा, तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी कम, टाइम ज़्यादा, तो लेस बाय मोर, इससे आता है लेस, मतलब स्टार्ट में ज़्यादा डिसेलरेट होता है, तेज़ी से होता है, फिर एंड में स्लोली डिसेलरेट होता है। इसका मतलब ये कि डिसेलरेशन में डिक्रीज आता है, तो ग्राफ का नेम क्या होगा इसका, डिक्रीजिंग डिसेलरेशन। इस ग्राफ का नेम क्या होगा, डिक्रीजिंग डिसेलरेशन। ठीक है, ये थे आज के ग्राफ एक्सेलरेशन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये समझ आई होगी। इस तरह अच्छे अच्छे ट्रिक्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।